प्रिय छात्रों नमस्कार। 11th क्लास चैप्टर 2 संविधान में हमारे मौलिक अधिकार। छात्रों, इससे पहले वीडियो में हमने मौलिक अधिकारों के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आज हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर चर्चा करेंगे। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। संविधान निर्माताओं का यह विश्वास था कि मौलिक अधिकारों के द्वारा राजनीति लोकतंत्र की आधारशिला रखना तभी लाभदायक होगा जबकि इसके साथ साथ सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र की भी स्थापना की जाए। इसलिए उन्होंने निर्देशक सिद्धांतों के रूप में कुछ ऐसे नियमों की रचना की जिनको लागू करके कल्याणकारी राज्य की स्थापना की जा सकती है। नीति निर्देशक सिद्धांत आर्टिकल 36 से 51 तक हैं, जिनकी चर्चा यहाँ विस्तार से नहीं की जाएगी क्योंकि आपके पाठ्यक्रम में इतना विस्तृत रूप में नहीं है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के मुख्य उद्देश्य। छात्रों, नीति निर्देशक सिद्धांतों के 3 मुख्य उद्देश्य हैं। क्रमांक 1, कल्याणकारी राज्य तथा गांधीवाद सिद्धांत के कुछ आदर्शों पर जोर देते हुए जिन्हें लागू करने से राष्ट्र का कल्याण हो सकता है। क्रमांक 2, यह सिद्धांत विधानमंडल तथा कार्यपालिका मार्ग दिखाते हैं कि उन्हें अपने अधिकार को किस प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। क्रमांक 3, नागरिकों के कुछ ऐसे अधिकारों की ओर भी संकेत करते हैं जिन्हें साधनों के अभाव के कारण लागू करना संभव नहीं था। मौलिक अधिकारों तथा राजनैतिक सिद्धांतों में अंतर। 1, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है तथा निर्देशक सिद्धांत न्याय योग्य नहीं है। 2, मौलिक अधिकार स्वरूप में सिद्धांत में निषेधात्मक है जबकि निर्देशक सिद्धांत में सकारात्मकता है। 3, मौलिक अधिकार व्यक्ति से तथा निर्देशक सिद्धांत समाज से संबंधित हैं। 4, मौलिक अधिकारों का उद्देश्य राजनीतिक लोकतंत्र से है परंतु निर्देशक सिद्धांतों का आर्थिक लोकतंत्र से है। मौलिक अधिकारों की प्रकृति। मौलिक अधिकारों की प्रकृति इस प्रकार है। फर्स्ट, मौलिक अधिकार विस्तृत और व्यापक हैं। 2, मौलिक अधिकार सब नागरिकों के लिए समान हैं। 3, मौलिक अधिकार सीमित नहीं है, निश्चित हैं। 4, मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य की मौलिक अधिकार केंद्र तथा राज्य की शक्तियों पर प्रतिबंध लगाते हैं। 6, मौलिक अधिकार न्याय योग्य है। मौलिक अधिकार निलंबित भी किए जा सकते हैं। 7, मौलिक अधिकार नकारात्मक तथा सकारात्मक हैं। 8, कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों के लिए भी हैं। 9, मौलिक अधिकार संशोधन योग्य हैं।
मौलिक अधिकारों में समय समय पर संशोधन किया जा सकता है। 10th, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए संवैधानिक व्यवस्था है। छात्रों, मौलिक अधिकारों को संविधान में शामिल करने के कारण क्या हैं, हम इस पर चर्चा करेंगे। संविधान में मौलिक अधिकारों को शामिल करने के कारण। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। संविधान सभा ने भारतीय संविधान में निम्नलिखित कारणों से मौलिक अधिकारों को शामिल किया है। फर्स्ट, मौलिक अधिकारों के संबंध में राष्ट्र की बहुत पुरानी मांग थी जो पूरी करनी थी, इसलिए मौलिक अधिकारों को उसमें सम्मिलित किया गया। सेकंड, संविधान में मौलिक अधिकारों का वर्णन इसलिए किया गया ताकि सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार प्राप्त होने की गारंटी मिल सके। थर्ड, मौलिक अधिकारों को संविधान में सम्मिलित करने की आवश्यकता थी ताकि अल्पसंख्यकों के अधिकारों के हितों की रक्षा की जा सके। फोर्थ, सामाजिक दोषों जैसे अछूत प्रथा, बेगार प्रथा, बच्चों और स्त्रियों के प्रति अन्याय आदि को समाप्त करने के लिए मौलिक अधिकारों का संविधान में उल्लेख करना जरूरी था। छात्रों, इससे आगे का हम अगली वीडियो में लेंगे। धन्यवाद।